दोस्तों, आज मैं 3 सितंबर 2024 डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। महत्वपूर्ण प्रश्न है इस वीडियो में, तो दोस्तों वीडियो देखें। और मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि बेहतर से बेहतर जानकारी दूं। अन्य चैनलों से बेहतर जानकारी और संपूर्ण जानकारी के लिए आप स्टडीज ऑन पीसी को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। दोस्तों, मैं आज का वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए तेजेंद्र सिंह, ऑप्शन बी विकास लखेरा, ऑप्शन सी राजेश धनखड़, ऑप्शन डी मनोज यादव। गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए तेजेंद्र सिंह इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, एयर मार्शल तेजेंद्र सिंह ने 1 सितंबर को भारतीय वायुसेना के उप वायुसेना प्रमुख डीसीएएस का पदभार संभाला। वायुसेना मुख्यालय वायु भवन में पदभार ग्रहण करने के बाद एयर मार्शल ने यहां स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र रहे एयर मार्शल तेजेंद्र को 13 जून 1987 को भारतीय वायुसेना की लड़ाकू शाखा में नियुक्त किया गया था। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि वह 4500 घंटे से अधिक उड़ान अनुभव के साथ श्रेणी ए योग फ्लाइंग प्रशिक्षक हैं। रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज व राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय के पूर्व छात्र हैं। दोस्तों, हाल में महत्वपूर्ण नीतियों के बारे में जानकारी। दोस्तों, हाल में नए कैबिनेट सचिव का पदभार संभाला। डॉक्टर टीवी सोमनाथन ने संजीव रैना आईटीबीपी के अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त हुए। राजेश नाम्बियार को नासकॉम के मनोनीत अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। केली मोहन टुलियर यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के निदेशक मंडल में शामिल हुई। अमरदीप सिंह भाटिया को डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटीरियर ट्रेड के सचिव के रूप में उन्होंने पदभार ग्रहण किया। एम सुरेश को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सत्य प्रकाश सांगवान को पेरिस 2024 पैरालंपिक के लिए सैफ डी मिशन नामित किया गया। तो दोस्तों, ये रहा महत्वपूर्ण नियुक्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024 में कितने को रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया? उत्तर 5। दोस्तों, हर साल 31 अगस्त को फिलीपींस की राजधानी मनीला में रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता है, क्योंकि इसी दिन फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की जयंती होती है। इस अवार्ड को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। दोस्तों, जो 5 व्यक्तियों को मिला है उनके बारे में मैं जानकारी दे रहा हूं। वियतनामी डॉक्टर गुएन थी नो फुआंग। और दोस्तों, एक समूह को भी दिया गया। थाईलैंड में ग्रामीण इलाकों में गरीबों के लिए स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने वाले चिकित्सकों के एक समूह को भी मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक इंडोनेशियाई पर्यावरण कार्यकर्ता फरवीजा फरहान को पुरस्कृत किया गया। और दोस्तों, बच्चों के लिए कार्य करने वाली जापानी एनिमेटर मियाजी हायाओ को मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और दोस्तों, देश की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने वाले भूटानी शिक्षाविद कर्मा पुंटेसो को भी रेमन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने यूपीआई सर्कल की शुरुआत की है? दोस्तों, उत्तर है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। दोस्तों, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अब यूपीआई सर्किल की शुरुआत की है। इस फीचर से 5 लोग एक बैंक अकाउंट से आसानी से यूपीआई कर सकते हैं। एनपीसीआई ने यूपीआई से ही यूपीआई सर्किल फीचर जोड़ा है। इस फीचर में वह यूजर भी यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं जिनका बैंक अकाउंट नहीं है, यूपीआई से लिंक नहीं है, उनका भी इसमें सुविधा मिलेगा और वे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। दोस्तों, यूपीआई अब तक
निम्न देशों में शुरू हो चुका है। और दोस्तों भूटान में सबसे पहले 2021 में, इसके बाद मलेशिया में 2021 में, संयुक्त अरब अमीरात में 2022 में, सिंगापुर में 2023 में, ओमान में 2023 में, कतर में 2023 में, रूस में 2023 में, फ्रांस में 2024 में, और अभी हाल में श्रीलंका में और मॉरिशस में 2024 में यूपीआई प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में एक पैरालंपिक में 2 एथलेटिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? उत्तर प्रीति पाल। दोस्तों ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे नोट डाउन करें। प्रीति पाल ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में 200 मीटर की दौड़ को 30.01 सेकंड में पूरा करके ब्रॉन्ज जीता है। पैरालंपिक में वे ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में 2 पदक लाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। दोस्तों 100 मीटर में भी उन्होंने 14.21 सेकंड का समय लेकर कांस्य पदक जीता था। दोस्तों पेरिस ओलंपिक के बारे में जानकारी, पेरिस पैरालंपिक ओलंपिक के बारे में जानकारी 2024 में यह संस्करण 17वां संस्करण है। और दोस्तों इसका आयोजन 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 को पेरिस में किया जा रहा है। भारत ने 84 एथलेटिक टीम इसमें हिस्सा ले रहे हैं 84 एथलीट 12 खेलों में, जो कि जबकि पूरे टूर्नामेंट में, पूरा पेरिस ओलंपिक में 22 खेलों का आयोजन हो रहा है। उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक हैं सुमीत अंतिल भाला फेंक में और भाग्यश्री जादव 60 फुट में। और दोस्तों सेफ मिशन है सत्यप्रकाश सांगमान। और दोस्तों अब तक भारत ने जितने पदक जीते हैं उनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, आप इसे नोट डाउन करें। एथलीट अवनी लेखरा शूटिंग में वुमेन्स 100 मीटर स्टैंडिंग SH1 में गोल्ड जीता। और दोस्तों इसी ग्रुप में मोना अग्रवाल ने शूटिंग में वुमेन 100 मीटर स्टैंडिंग SH1 में ब्रॉन्ज मेडल जीता। प्रीति पाल एथलीट वुमेन 100 मीटर T35 में ब्रॉन्ज मेडल जीता। मनीष नारवाल शूटिंग में मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता। रूबीना फ्रांसिस शूटिंग में वुमेन्स 10 एयर मीटर पिस्टल SH1 में ब्रॉन्ज मेडल जीता। और दोस्तों प्रीति पाल जिन्होंने ये दूसरा पदक जीता है एथलीट में, वुमेन्स 2 मीटर T35 में ब्रॉन्ज मेडल जीता। और निषाद कुमार ने एथलीट में मेंस हाई जंप में T47 में सिल्वर मेडल जीता। दोस्तों इससे पूर्व भी उन्होंने टोक्यो में सिल्वर मेडल जीता था। तो दोस्तों भारत ने अब तक 6 पदक जीत चुके हैं, 6 पदक अब तक भारत जीत चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन सा दक्षिण कोरिया में संयुक्त राष्ट्र कमांड UNC का 18वां सदस्य बना? उत्तर जर्मनी दक्षिण कोरिया में संयुक्त राष्ट्र कमांड UNC में 18वां सदस्य के रूप में शामिल हुआ। यह 2013 में इटली की पुनः स्थापना के बाद UNC का पहला विस्तार है। UNC की स्थापना 1950 में उत्तर कोरिया आक्रमण का जवाब देने और दक्षिण कोरिया की रक्षा में सहायता करने के लिए की गई थी। जर्मनी के शामिल होने से उत्तर कोरियाई सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय निगरानी बढ़ेगी, जो क्षेत्रीय सुरक्षा के प्रति जारी वैश्विक प्रतिबद्धता को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में लॉज एंड डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा किस स्थान पर है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, दूसरे स्थान पर। नीरज चोपड़ा ने अपने अंतिम थ्रो में 89.49 मीटर सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और लॉज एंड डायमंड लीग में दूसरा स्थान हासिल किया। एंडरसन पीटर्स ने 19.61 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण जीता, जबकि जूलियन वेबर ने 87.08 मीटर के साथ कांस्य पदक
जीता और तीसरे स्थान पर है। चुनौतीपूर्ण शुरुआत के बावजूद चोपड़ा ने अंतिम प्रयास में उनके पेरिस ओलंपिक के प्रदर्शन से बेहतर रहा और उनकी यह दृढ़ता का परिचय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में चांसलर बनने के लिए आवेदन किया है? दोस्तों पाकिस्तान। दोस्तों यह चुनाव ऑनलाइन होगा और दोस्तों पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और दोस्तों मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ और राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुरन इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में किसे स्थान दिया है? उत्तर है गौतम अडानी। हुरन इंडिया ने गौतम अडानी को पहले नंबर दिया है भारत में। गौतम अडानी ने मुकेश अंबानी को पछाड़कर शीर्ष स्थान हासिल किया। उनकी संपत्ति 15% बढ़कर लगभग 11.6 लाख करोड़ हो गई। अडानी परिवार ने अपनी टोटल वेल्थ के पिछले एक साल में 5,65,503 करोड़ रुपए का इजाफा किया। अडानी फैमिली ने अंबानी परिवार को पीछे छोड़कर देश का सबसे धनवान फैमिली बन गई। अंबानी परिवार की संपत्ति 10.15 लाख करोड़ है। एक साल में इसमें 25% की बढ़ोतरी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का 7वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? उत्तर है 1 सितंबर। दोस्तों इंडिया पोस्ट पेमेंट की स्थापना 1 सितंबर 2018 को किया गया था और इस तरह यह 7वां स्थापना दिवस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में पैरालंपिक में प्रीतिपाल ने कौन सा पदक जीता? उत्तर कांस्य पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहां 14वां हॉकी इंडिया कांग्रेस का आयोजन हुआ? उत्तर लखनऊ। दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और लखनऊ गोमती के तट पर स्थित है। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी और दोस्तों राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। लोकसभा सीट 80, विधानसभा सीट 403, राज्यसभा सीट 31, विधान परिषद 100 सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब शुरू हुआ? उत्तर 1 सितंबर। हाल में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 सितंबर से शुरू हुआ। यह प्रति वर्ष 1 से 7 सितंबर तक मनाया जाता है। इस वार्षिक कार्यक्रम की शुरुआत 1982 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय बोर्ड द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे बीजू पटनायक खेल पुरस्कार मिला? उत्तर नेल्को। दोस्तों नेल्को का फुल फॉर्म है नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य ने एआई प्रयोगशाला के लिए गूगल के साथ समझौता किया है? उत्तर है दोस्तों तमिलनाडु। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन और गवर्नर हैं आर.एन. रवि। तमिलनाडु का करंट अफेयर, भारत ने अपना पहला दोबारा इस्तेमाल किया जाने वाला हाइब्रिड रूमी 1 चेन्नई के थिरुविंदम में से लॉन्च किया। बहुपक्षी वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 तमिलनाडु में शुरू हुआ। और दोस्तों तमिलनाडु सरकार ने परिवार के उत्थान के लिए नीगल नालमा योजना शुरू की है और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव और परिशीवन प्रक्रिया शुरू की है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया। आदिवासी महिला श्रीपति तमिलनाडु की सिविल जज बनी। और दोस्तों हुंडई और आईआईटी मद्रास तमिलनाडु ने
हाइड्रोजन हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित किया। और दोस्तों, टाटा पावर ने तमिलनाडु में 7,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। दोस्तों, गूगल के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। गूगल की स्थापना 2 अक्टूबर 2015 को हुई। और दोस्तों, संस्थापक हैं लेरी पेज और सर्गी ब्रिन। मुख्यालय है माउंटेन व्यू। दोस्तों, ये कैलिफोर्निया में स्थित है, माउंटेन व्यू। सीईओ हैं सुंदर पिचाई। चेयरमैन हैं जॉन एल हेनेसी। प्रेसिडेंट हैं रूथ पोरेट। और दोस्तों, एआई से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मैं दे रहा हूं, आप इसे नोट डाउन करते रहें। भारत में विश्व के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को लॉन्च किया गया, उसका नाम है इंद्रजाल। खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए एआई आधारित ओरियन लॉन्च किया है इजराइल ने। भारत का पहला एआई स्कूल तिरुवनंतपुरम शांतिगिरी विद्या भवन है। एमपी ने जस्ट आस्क नाम से एआई चैट वाट लॉन्च किया। मेटा प्लस माइक्रोसॉफ्ट ने एआई आधारित नए भाषा मॉडल को लॉन्च किया, उसका नाम लेलमा 2 है। और दोस्तों, अभी उड़ीसा ने एआई आधारित न्यूज एंकर लिसा लॉन्च किया। एलोन मस्क ने एआई आधारित स्टार्टअप एक्स एआई लॉन्च किया है। और दोस्तों, जम्मू कश्मीर ने भारत का पहला टेलीमांस चैटबॉट लॉन्च किया। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने सर्वाधिक एआई निवेश वाले देशों में भारत 5वें स्थान पर है। और माइक्रोसॉफ्ट ने ग्रामीण भारत के लिए एआई चैटबॉट जुगलबंदी लॉन्च किया। जेनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म टोपाज लॉन्च किया है इन्फोसिस ने। और ओपन आई चार्ट जीपीटी ने लॉन्च किया। और रसिया ने गीगा चार्ट लॉन्च किया। गूगल ने एआई चैटबॉट ब्रॉड लॉन्च किया। एआई गुड फादर लॉन्च किया है जेपरी हिंटन ने। तो दोस्तों, मैंने महत्वपूर्ण जानकारी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में आपातकालीन भारत रूसी आयोग की बैठक कहाँ आयोजित हुई? उत्तर है फ्रांस। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, फ्रांस की राजधानी पेरिस है। और फ्रांस की मुद्रा है यूरो। और राष्ट्रपति हैं एमैनुअल मैक्रोन। फ्रांस से संबंधित करंट अफेयर, हैनल पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस शीर्ष पर रहा। और दोस्तों, इसमें भारत 50वें स्थान पर रहा, 85 स्थान पर रहा। डिजिटल बीमा की पेश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र फ्रांस बना। फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया। भारत फ्रांस के मार्सिने में एक नया वाणिज्य दूतावास खुलेगा। प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने सेवानिवृत्त खिलाड़ी सशक्तिकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? तो दोस्तों, ये शुरू किया है डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय नौसेना की जहाज आईएनएस तंवर ने किस देश की नौसेना के साथ साझेदारी अभ्यास की है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर है स्पेन। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, हाल में भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस तंवर ने फ्रांस की नौसेना के जहाज अटलाया के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है। दोस्तों,
भारतीय नौसेना का फ्रंटलाइन फ्रिगेट IANS तंवर 25 अगस्त 2024 को मलागा स्पेन में 2 दिवसीय यात्रा पर पहुंचा था और 27 अगस्त 2024 को प्रस्थान के बाद भूमध्य सागर में स्पेनिश नौसेना जहाज अटलाया के साथ समुद्री साझेदारी एक्सरसाइज AMPX का आयोजन किया गया था और भारत और स्पेन समुद्री क्षेत्र सहित मौजूदा द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने की दिशा में कई क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। दोस्तों, स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, मुद्रा है यूरो और राष्ट्रपति हैं मेड्रो सांचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व कौशल प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की जाएगी? उत्तर है फ्रांस। दोस्तों, फ्रांस के लियोन में विश्व कौशल प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जिसमें 61 प्रतियोगियों में से 60 लोग भारतीय शामिल होंगे। और दोस्तों, ये फ्रांस की राजधानी पेरिस है, मुद्रा है यूरो और राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए द्रौपदी मुर्मू। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारत मंडप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट का ध्वज और प्रतीक चिन्ह जारी किया, जिसमें अशोक चक्र, सर्वोच्च न्यायालय भवन और भारत के संविधान के प्रतीक शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधान न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के DY चंद्रचूड़ भी उपस्थित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में मास्टर कार्ड ने किस देश में भुगतान पास की सेवा शुरू की? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी भारत इस प्रश्न का सही उत्तर है। मास्टर कार्ड ने ऑनलाइन शॉपिंग की सुरक्षा और सुविधा को बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में अपनी पेमेंट पास की सेवा को वैश्विक स्तर पर शुरुआत की। मुंबई के ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में पेश की गई यह सेवा शुरुआत की गई जसपे, रेजरपे और पेयू जैसे भारतीय भुगतान के साथ साथ दोस्तों एक्सिस बैंक जैसे ने भी इसको शुरू किया है। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का लाभ उठाता है, पारंपरिक पासवर्ड और OTP को अधिक संरक्षित, फिंगरप्रिंट या चेहरे की पहचान के तरीका को बदल देती है। यह सेवा पिछले 2 वर्षों में भारत में ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामलों में 300% की तीव्र वृद्धि को संबोधित करती है। एक सहज टोकन युक्त भुगतान प्रक्रिया प्रदान करके ये सुनिश्चित करती है कि भुगतान विवरण सुरक्षित रहेगी। चलते हैं दोस्तों क्विक रिवीजन 2 सितंबर 2024 के करंट अफेयर का। फर्स्ट क्वेश्चन, 2024 में किसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी डॉक्टर गुएन थी नो क्वांग मियाजी हायाओ कर्माफुंटेसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बैन लगाया? उत्तर ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में मनोज पंत किस राज्य के मुख्य सचिव बने? उत्तर पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में मलेशिया में राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? उत्तर 31 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत के सबसे किफायती एरो लाउंज का शुभारंभ किया? उत्तर महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विस्तारा का किस एयरलाइन में विलय होगा? उत्तर एयर इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहां ट्रांसजेंडर अमीर महतो को पहले कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के तौर पर नियुक्ति मिली? उत्तर झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के तेज गेंदबाज सैनन गैब्रियन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? उत्तर वेस्ट इंडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने नए कैबिनेट सचिव का पदभार संभाला? उत्तर डॉक्टर TV सोमनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां बर्धवान बंदरगाह का शुभारंभ किया? उत्तर महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में वरिष्ठ IAS अमृतलाल मीना को किस राज्य का नया सचिव नियुक्त किया गया? उत्तर बिहार। इस प्रश्न का सही उत्तर है
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के पर्यटन बोर्ड ने सतत पर्यटन के लिए पेटा गोल्ड अवार्ड जीता? उत्तर है नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने नई सोशल मीडिया की शुरुआत की है? उत्तर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में एनटीपीसी ने कहां 160 मेगावाट सौर क्षमता चालू की है? उत्तर जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत और किस देश ने सार्वजनिक क्षेत्र लेखा को बढ़ाने के लिए समझौता किया? उत्तर सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया है? उत्तर भारतीय सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंडर 19 के कप्तान कौन बने? उत्तर मोहम्मद अम्मान। दोस्तों, प्रश्नों का चयन और पीसी सर की लगातार मेहनत और रिकॉर्डों से अपडेट जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तब आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए स्टडी जोन पीसी को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।